हेलो बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, दैट इज हमारा गिब्स एनर्जी। थर्ड हमारी क्या है? गिब्स एनर्जी, जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिफाइन करती है। गिब्स एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ होता है, जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताता है। डेल्टा जी आपका होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर देना। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखो, ये बोलता है अगर कोई भी आपकी रिएक्शन है, एनी रिएक्शन, यहाँ पे लिखती हूँ फॉर एनी रिएक्शन, अगर आपका चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। और ये बिल्कुल ही करेक्ट बात है, इसको दिमाग में डाल देना। पूरी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। अब आप बोलोगे कि मैडम तो इसका और इसका मतलब हमें समझ नहीं आया कि पहले क्यों नहीं डिफाइन कर पाया था। एक चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का एक हम पूरा टेबल ही पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब आपको सब कुछ समझ आएगा इसका रिलेशन। इसमें बोला गया है ये आपका डेल्टा एच है, ये आपका डेल्टा एस है और ये मेरा डेल्टा जी है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि मेरे पास एक रिएक्शन थी C+H2 जो आपका CH2 बना रही थी, और यहाँ पे मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव था। स्टिल ये रिएक्शन आपकी पॉजिटिव थी, स्टिल ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस थी। वो कैसे? मैंने बोला डेल्टा एच क्या है, मेरा पॉजिटिव है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी मैंने क्या बोला, पॉजिटिव है। डेल्टा एस भी मैंने क्या बोला, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मेरा डेल्टा एस भी क्या पता पॉजिटिव है ना। तो रिएक्शन मेरी, हमारा एंट्रोपी भी बढ़ रहा है और मेरे डेल्टा एच भी क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। चलो डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव ले लो, डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ होगा क्या पता, ये जो आपकी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन मेरी हुई है ये मेरी एट हाई टेम्परेचर में हुई है। ये रिएक्शन जो मेरी बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हुई है, तो डेल्टा टी क्या है मेरा, डेल्टा टी मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव है, वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव आपका नेगेटिव आएगा, है ना। डेल्टा टी मेरा बहुत ज्यादा है, एच के कंपैरिजन टी मेरा ज्यादा है। जब आप आंसर निकालोगे तो वो मेरा नेगेटिव में ही आएगा, तो डेल्टा जी मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसी वजह से हमारी रिएक्शन क्या रही होगी उस टाइम पे, स्पॉन्टेनियस रही होगी, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन का मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये हमारा फॉलो किया। ठीक है, चलो दूसरी देखते हैं। क्या पता इस रिएक्शन में ऐसा रहा होगा कि डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव रहा होगा और डेल्टा एस मेरा नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या पता हमें नहीं, हम बोल रहे कि टेम्परेचर हाई नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। चलो नॉर्मल टेम्परेचर है, आप देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि आपका पॉजिटिव है, किसी भी टेम्परेचर के लिए है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका पॉजिटिव आया होगा। तब अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती, लेकिन वो जो मेरी रिएक्शन थी, जो मेरी ये वाली, अगर मेरी डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बाद भी वो रिएक्शन अगर मेरी स्पॉन्टेनियस थी तो वो मेरी ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन नहीं थी। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव होने के बाद भी अगर स्पॉन्टेनियस था तो वो ये चीज को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब उसका टेम्परेचर हाई रहा होगा, डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव रहा होगा और मेरे एंट्रोपी उसमें भी बढ़ रही होगी। ठीक है, ऐसे वो हमारा बोल रहा है। समझ आ गया, इतना हमारा यहाँ पे हो गया। और देखते हैं, ठीक है, ये रहा होगा, तभी मेरी रिएक्शन वहां पे क्या आई होगी, एट हाई टेम्परेचर में मेरा डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। और क्या केस हो सकता है रिएक्शन में, मैंने बोला था कोई कोई डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव होने के बाद भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। देखते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एस और मेरा डेल्टा जी। डेल्टा जी मेरा नेगेटिव आना चाहिए,
डेल्टा एच मैंने बोला कि मेरा एंथैल्पी क्या आ गई है, डिक्रीज हो गई है, लेकिन एंट्रोपी मेरी पॉजिटिव है, सॉरी एंट्रोपी नेगेटिव लो और रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस लो। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव है, ये भी मेरा नेगेटिव है, और टेम्परेचर उसने क्या बोला है, एट लो टेम्परेचर में। चलो एट लो टेम्परेचर, देखो फॉलो भी कर रहा है। डेल्टा एस क्यू बाई टी, मैंने बोला हीट देना है लो टेम्परेचर में, डेल्टा एस इंक्रीज करेगा, ये मैंने आपको रिलेशन बताया था। और यहाँ पे बोला है आपका डेल्टा एस क्या है, आपका नेगेटिव आ रहा है, जो आना नहीं चाहिए। ठीक है, और आपका टेम्परेचर आपका लो दे रखा है और डेल्टा एच आपका नेगेटिव है। चलो देखते हैं ये रिएक्शन हमारी, जब हमने पूरा पढ़ लिया था तो मेरा रिएक्शन आपका मतलब आपने कोई रिएक्शन किया और लास्ट में मेरी एंट्रोपी क्या हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन वो रिएक्शन भी मेरी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फॉलो कर रहा कि टेम्परेचर आपने कम दिया, हीट दिया और एंट्रोपी बढ़ी है। ठीक, अब देखो क्या होता है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे रिएक्शन ले लिया, मैंने A+B और आपका C लिया और मैंने बोला यहाँ पे एंट्रोपी तो घट रही है लेकिन फिर भी मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसमें ये कंडीशन होगा कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, डेल्टा ए नेगेटिव है। अब देखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा टी मेरा बहुत ही ज्यादा कम है, एस भी मेरा क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो डेल्टा जी मेरा किस में आएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। तो डेल्टा जी मेरा यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? रखते हैं डेल्टा एच क्या पता मेरा 5 होगा, डेल्टा टी मेरा 1 रहा होगा और ये मेरा क्या रहा होगा, इनटू में 1 ही रहा होगा। आंसर मेरा -4 में आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। यानी कि जहाँ पे मेरा एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा होगा कहीं ना कहीं वहाँ पे ये केस तो फॉलो हो रहा होगा, तभी हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। और एक और केस है स्पॉन्टेनियस का, देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको अच्छे से पूरा ग्राफ ही बनाते हैं और उसमें अच्छे से समझते हैं, तब आपको वो याद भी हो जाएगा कि कौन से टाइम पे हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, चलो बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे मैंने डेल्टा एच लिया है, यहाँ पे मैंने डेल्टा एस लिया है, यहाँ पे मैंने डेल्टा जी लिया है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, उन्होंने कहा है जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ऑल टेम्परेचर के लिए तो क्या होगा, निकालते हैं। यहाँ पे निकालें, चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे निकाल के हम उसको मिटाते जाएंगे। H माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव है, डेल्टा एस आपका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ एस है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसा है। चलो ऑल टेम्परेचर के लिए यानी कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो। ठीक, ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। डेल्टा जी मेरा नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव आया है, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। ये कंडीशन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, जब डेल्टा एच आपका एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, ये तो हमें पता है कि नॉर्मल में हमें पता है कि अगर हमारी 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। पहला एंथैल्पी का डिक्रीज होना, दूसरा चेंज इन एंट्रोपी का बढ़ना, तीसरा आपका गिब्स एनर्जी का घटना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, वो हमने प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया कि कैसे, रिलेशन से हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। सेकंड कंडीशन उसने बोला कि अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, आपका डेल्टा एस नेगेटिव है और आपका टेम्परेचर यहाँ पे लो टेम्परेचर है। अभी हमने निकाला क्या होता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच मेरा नेगेटिव है माइनस टी कितना है आपका यहाँ पे नेगेटिव, टी तो अभी नहीं दे रखा है, लो टेम्परेचर है। चलो ठीक है, एस आपका नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आना था। ठीक है, प्लस आना था यहाँ पे, इसने बोला टी जो है वो आपका कम है,
यानी कि ये तो आपको ऑलरेडी कम रहा होगा और टी भी आपका बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि डेल्टा जी, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा एच सबसे बड़ा है, तो नेगेटिव में मेरा आंसर आएगा, और डेल्टा जी मेरा यहाँ पे आ गया है नेगेटिव, तो रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये कंडीशन में भी हमारी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव होता है। कहीं कहीं हमने देखा था कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, तो सिंगल क्राइटेरिया तो डिफाइन नहीं कर पा रहा था, जब तीनों के साथ में मिलकर हमने लिया तो रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि वो रिएक्शन आपकी ऐसी कुछ रही होगी, इन तीनों को ऐसा कुछ फॉलो किया होगा, तब मेरी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रही होगी। थर्ड क्या है आपका, थर्ड वो बोल रहा है आपका कि अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि स्पॉन्टेनियस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए ले रहे हैं ओनली हम कि डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव है और टेम्परेचर आपका बहुत हाई है, एट हाई टेम्परेचर हमने ले रखा है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं करके, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी आपका है पॉजिटिव माइनस टेम्परेचर इनटू ये भी आपका है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपका वैसे भी क्या होने वाला है नेगेटिव, और ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है बिकॉज टेम्परेचर हमारा बड़ा है, तो आंसर मेरा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा नेगेटिव और रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये तीन क्राइटेरिया हुआ होगा तभी मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में कि एंथैल्पी बढ़ रही है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी घट रही है फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये दो थे वो, यानी कि उनमें ये दो चीजें फॉलो कर रही थी, इस वजह से वो हो रहा था। ये तीनों क्राइटेरिया को जब आप एक साथ मिलाते हो तो उनका रिलेशन आपका ये निकल के आता है, और जब ये तीनों रिलेशन को आप एक साथ लगाते हो तब हमें पता चलता है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए देख लेते हैं, एक बार एक बता देती हूँ मैं, बाकी आप समझ जाओगे, है ना। ये वाला हटा रही हूँ, फर्स्ट वाला। अगर दिया होता कि ऐसी कोई रिएक्शन होती जहां पे आपकी एंथैल्पी क्या है, ठीक है, आपकी एंथैल्पी नेगेटिव होती आ रही होती, यानी रिएक्शन आपने किया जिसकी चेंज इन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव आई है, और आपने देखा है कि एंट्रोपी भी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो आप सोचो कि क्या पता आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। खुद से मत सोचना, इसको निकालना। हम क्या करेंगे, डेल्टा जी आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच देखेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, माइनस टी तो आपका नेगेटिव है, टी आपका कौन से टेम्परेचर में दे रखा है, उसने हाई टेम्परेचर ले रखा है, कह रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप दे रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, आपने दिया, आपका डेल्टा एच क्या है, कम आ रहा है। ठीक है, कम आ रहा है, तो ये आपका डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे टी आपका बड़ा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और रिएक्शन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो सिर्फ एक अकेला, बल्कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, रिवर्सिबल के लिए बोला था कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हो तो आपकी एंट्रोपी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। ये बात बोली है, ठीक है, बिल्कुल ये सही बात बोला है, ये बात हमने बोला था। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर भी एक अकेला, लेकिन देखो ना रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे भी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर भी आप हर किसी के लिए आपका अकेला एंट्रोपी नहीं फॉलो करता। हमने देखा ना कोई कोई रिएक्शन आपकी नहीं फॉलो हो रही थी, तो हम तीनों चीज़ों को मिला के ही पढ़ेंगे तो ही हम उसे डिफाइन, किसी भी रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो यहाँ हमारा क्या हो गया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जिब्स एनर्जी फॉर इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने पढ़ दिया, अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमने पढ़ लिया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो जाती है, इरिवर्सिबल में क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जिब्स एनर्जी पढ़ेंगे, किसके लिए,
ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका इरिवर्सिबल के लिए है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस फॉर्मूला जो भी हमने अभी जिप्स पढ़ा है वो इरिवर्सिबल के लिए पढ़ा है। ये भी इरिवर्सिबल के लिए था और ये भी इरिवर्सिबल के लिए था। अगर ये इरिवर्सिबल है तो इसके रिलेशन में ही तो है ये दोनों, तो ये भी आपके इरिवर्सिबल के लिए होगा। ठीक है, जो मैं ये क्यू बाई टी बता रही हूँ ये मैं सिर्फ एक कंडीशन बता रही थी कि हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है और किसी किसी में नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपके रिवर्सिबल केस के लिए था और ये आपका इरिवर्सिबल जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो हमने इरिवर्सिबल के लिए पढ़ा। ये जो फॉर्मूला है ये आपका इरिवर्सिबल के लिए है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी। अब जो हम गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे वो हम किसके लिए पढ़ेंगे, आपका रिवर्सिबल के लिए पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी सारी हम पता चल गया, स्पॉन्टेनिटी कैसे हम आपका डिफाइन कर सकते हैं, कैसे किसी भी रिएक्शन को बता सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है दैट इज गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।